अच्छा जी, कोरोड्रा को फाइल को हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर अगर सेव, ठीक है, डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना लेता हूँ मैं एक, ठीक है, किसी भी नाम से, ये लो, और यहाँ पर आकर फाइल का कोई भी नाम ABCD XYZ कोई भी नाम दे दो, सेव कर दिया। यहाँ पर वर्जन है, आप अगर X5 पर काम कर रहे हो, X6 में काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ओपन जब फाइल को करना है तो वो फॉर एग्जांपल 9 में करना है, 8 में करना है, तो आप क्या करोगे, सेव करते हुए उसके वर्जन को चेंज कर दोगे। 9 में कर लो, 9 से लेकर X6 तक के जितने भी वर्जन है तमाम में ओपन हो जाएगा, लेकिन X6 में सेव की हुई फाइल जो है वो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, यानी कि प्रीवियस किसी में भी ओपन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप सेव करते हुए उसका वर्जन चेंज करें, नाम दें, पाथ दे दें और सेव कर दें। सेव करने के बाद फाइल को ओपन नहीं करना, ठीक है, दोबारा काम नहीं करना, मतलब ये से क्लोज कर दो, बस सेव होगी, अब क्लोज करना है, ठीक है। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया फिर इसका वर्जन वही आपका जो लेटेस्ट जिसमें काम करे वही रह जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसको बंद करके सेव कर, फिर या फिर आपको दोबारा एडिटिंग कर रहे हो, दोबारा लेकर जानी है, तो फिर उसमें दोबारा सेव एज करोगे, फिर वर्जन चेंज करोगे, फिर उसको लेकर जाओगे, ठीक है। जब आपने एक दफा वर्जन चेंज कर दिया दोबारा उसमें एडिटिंग नहीं करनी, फिर आपने बंद करना, अपना काम करना, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद मैं इस फाइल को अगर एक दफा देख लूँ, डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैंने जहाँ पर सेव किया हुआ है, ये मेरे पास फाइल मौजूद है, ठीक है। पास को ऐसा होता है कि हम जब फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के साथ उसका बैकअप भी हमें चाहिए होता है, या बैकअप को भी हम लोग साथ में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैं अच्छा, बात को तो सब कि हमारी फाइल में काम करते करते एकदम कोई एरर आ जाता है, फाइल हेल्ड हो जाती है, तो बैकअप का फायदा ये है कि अगर आपने जितना भी काम किया होगा कम से कम वो तो बच जाएगा ना, जितना सेव किया होगा। आगे अगर काम किया तो एरर आ गया, वो फाइल को करप्ट होगी, जिसमें रन टाइम पे आप काम कर रहे हैं वो करप्ट हो जाएगी किसी वजह से, बैकअप आपके पास बैकएंड पे मौजूद होगा, आप उसको दोबारा से यूज कर सकते। अब उसकी ऑप्शन भी आपको टूल्स में ऑप्शन के अंदर ही बैकअप की मिलेगी। ये मुझे यहाँ पर एक दफा देखना पड़ेगा कहाँ पर थी ये बैकअप के नाम से, ठीक है, सेव की कमांड में, ठीक है, यहीं पर आपके पास वर्क स्पेस के अंदर सेव में आपके पास है मेक बैकअप ऑन, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद आपका बैकअप जो है वो इसमें क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट हो गए, फाइल्स ओपन है, तो हर 20 मिनट्स के बाद बैकअप अपडेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सेव होती रहेगी फाइल्स ऑटोमेटिकली, इसी तरीके से अपडेट भी होती रहेगी। कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये लेंगे आपके पास लिमिट्स है, आप कम ज़्यादा करना है, ठीक। ओके, ये टेम्परेरी होता ना, यूज़र टेम्परेरी, ठीक है, फोल्डर्स, या इसको किसी स्पेसिफिक जगह पर लोकेशन पर आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन आ रही है। ओके किया जी, ये आपके पास यहाँ पर फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर ओपन, सेव एज, क्लोज, ये नॉर्मल है हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन। देखिए, एक फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद एक बंदा मुझे आगे कहता है यार साइज यही है, सब कुछ यही है, तुम ऐसे करो इस फाइल को एक और नाम बनाकर सेव कर दो, उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है। तो बजाय इसके कि मैं एक आपके नाम की बनाई हुई है, एक अपने नाम की बनाता हूँ, तो 2 विजिटिंग कार्ड फॉर एग्जाम्पल बनाने हैं, तो दोबारा से बनाने के बजाय यहाँ से कॉपी करके कहीं और लेकर जाता हूँ, बाज़ वक़्त कॉपी करके कहीं और लेकर जाता हूँ, फाइल बहुत हैवी होती है, टाइम ले लेते हैं। सेव एज किया, नाम चेंज किया और उसी कार्ड को एडिटिंग की और एक और बन गया, ठीक है ना, मैंने से चेंजिंग करनी है। यानी कि एक और जो फाइल रन टाइम पे काम कर रहे हैं, एक और उसकी कॉपी जनरेट करनी हो तो आप सेव एज कर लेंगे, सिंपल। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्रो। ये बहुत अहम ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आती है। इसका हम इस्तेमाल किस मकसद के लिए करते हैं ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है,
टेक्स्ट को टाइप करने के बाद इसका राइटिंग स्टाइल को मैंने चेंज कर लिया। मैंने कहा जी इसका राइटिंग स्टाइल जो है ना जनाब ये वाला हो जाए, ठीक है। एक और टेक्स्ट लिया, इसका राइटिंग स्टाइल मैंने ये वाला कर दिया। एक और ले लिया, इसका राइटिंग स्टाइल जो है तो मैंने यहाँ पर आकर ये 3 राइटिंग स्टाइल है मेरे पास। फाइल को सेव किया, ठीक है, अपनी जिस भी जगह पर मैंने करना है सेव होगी फाइल। अब बात यह है कि मैंने फाइल सेव कर ली है, अब इस फाइल को कॉपी करके मैं किसी और सिस्टम पे लेकर जाता हूँ। जब किसी और सिस्टम पे लेकर जाता हूँ तो वहां पर ये फाउंड नहीं होंगे जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, एक चीज तो ये है कि आप इसे कन्वर्ट टू कर दे, कंट्रोल क्यों कर दे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सॉल्व नहीं हुआ। अब बाद में मुझे कोई एडिटिंग करनी है, उसमें फाउंड्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या पूरी बुक्स एक लिखी हुई है तो उसमें अगर पूरी की पूरी बुक्स के टेक्स्ट को आप कर देते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, पता नहीं कितने पैराग्राफ्स होंगे। अब उसके लिए ये है कि आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं, वहां पर आपने एडिटिंग करनी है। अगर तो फाइनल है फिर कर लें, बाद में कभी भी आप चेंज नहीं करना तो फिर तो फाइनली आप कंट्रोल क्यों कर लें, सिंपल सा सोल्यूशन। लेकिन ये है कि ये टेम्परेरी है, बाद में फिर आपको अगर कोई काम करना पड़ता है नए सिरे से फाइल बनानी पड़ेगी आपको। तो बेहतर ये है कि आप फाइल में जाएं, यहाँ पर आकर प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके जो फॉन्ट्स हैं उनको गेट करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये फॉन्ट दे दिया उसने, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास फॉन्ट का फोल्डर था, वहां से उसने गेट किया, ये 3 फॉन्ट उसने दे दिए। नेक्स्ट के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया, पीडीएफ जनरेट करनी है तो क्रिएट कर दें, अदरवाइज इसे रहने दें। नेक्स्ट किया, लोकेशन पूछा जी जहां पर आपने सेव की थी वहीं पर वो कह रहा है जैन के नाम का फोल्डर था, उसमें एबीसी नाम की फाइल है, तो इस एबीसी नाम का ही फोल्डर वो एक और उसी के अंदर क्रिएट करना है, कर दे। नेक्स्ट, मैं कोई नहीं देता। ये फॉन्ट बता रहा है, टेक्स्ट फॉन्ट बता रहा है, टीटीएफ टीटीएफ टीटीएफ, ये 3 टीटीएफ फाइल्स हैं जो आपकी फॉन्ट फाइल्स हैं, ठीक है। फिनिश किया, मिनिमाइज किया, जैन के फोल्डर में गया और यहाँ पर देखिए मैंने वहां पर 5 मिनट का कर दिया था, पहले 20 मिनट्स का 5 मिनट कर गया तो 5 मिनट के बाद एग्जैक्ट वो क्या हो गया, आपका बैकअप आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बैकअप ना तो वहीं ऑप्शंस में जाकर उस बैकअप को ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा था एबीसी के नाम का फोल्डर बन जाए, ये फाइल मैंने यहाँ पर मेन पर सेव की थी एबीसी के। अब यहीं पर एबीसी का फोल्डर है, वहां पर भी आपके पास ये फाइल भी मौजूद होगी। आप क्या करोगे, आप जिस आपकी जो मेन फाइल पड़ी उसे वैसे पड़े रहने दोगे, आप इस एबीसी के फोल्डर को कॉपी करोगे और यूएसबी में पेस्ट कर दोगे, जहां मर्जी ले जाओगे। अब उसके साथ क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर ये 3 फॉन्ट भी आ गया। अब इन तीनों फॉन्ट को जब किसी दूसरे सिस्टम में बैठोगे, यहाँ से कॉपी करके आप अपने लैपटॉप पे पेस्ट कर देते हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, इन तीनों को अपने लैपटॉप पे इन तीनों फॉन्ट को कॉपी करोगे। ये तीनों फॉन्ट आपके लैपटॉप पे आपके सिस्टम पर मौजूद नहीं है, इनको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद स्टार्ट मेन्यू, इसमें आपके पास सेटिंग या कंट्रोल पैनल है, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। कंट्रोल पैनल के अंदर फॉन्ट के नाम का एक फोल्डर होगा, क्लास कीजिएगा, देखिएगा ये फॉन्ट के नाम का फोल्डर, इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर है क्योंकि ये से उठाया मैंने, तो ये तो आपको दे रहा है कि रिप्लेस हो रही है, ठीक है जी, कर दे रिप्लेस, ये कर दो। फिर उसके बाद अपनी फाइल को ओपन करोगे, फिर फॉन्ट मिसिंग एरर नहीं आएगा, फॉन्ट आपके एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब फॉन्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, फॉन्ट आपके सारे। और जब भी कहीं फाइल लेकर जाएं, कोई भी जॉब अपने साथ लेकर जाएं, तो उसमें फॉन्ट को सर्विस बनाकर लेकर जाएं ताकि फॉन्ट का प्रॉब्लम ना आए, किसी भी सूरत फॉन्ट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये किसमें मेन ऑप्शन थे, पहले पढ़ी, ये बहुत अहम ऑप्शन है ये। अच्छा जी, इसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एडिट में आ जाते हैं। एडिट में यहाँ पर हम बात करेंगे, डुप्लीकेट हमने कर लिया था, कॉपी पेस्ट भी हो गया था, लेकिन क्लोन आई थिंक पर नहीं किया। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर मुझे पॉइंट्स दे रहा है जी, मैं कहता नहीं जी ये पॉइंट ना ऐसे 0 कर दे सारे को। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने इसी ऑब्जेक्ट का एक क्लोन किया, एडिट में गया, एडिट में जाके मैंने क्लोन के ऊपर क्लिक किया, ये क्लोन हो गया, ठीक है, ये क्लोन है, ये मेन था, ठीक है, ये मास्टर पेज है, इसे सिलेक्ट किया, एडिट में गया और फिर जाके क्लोन कर दिया। और इसी तरह जितने मर्जी ऑब्जेक्ट के क्लोन उठाए। अब मेन जो है मास्टर से सिलेक्ट करें, उस पर जो भी कलर करेंगे बाकी तमाम पे हो जाएगा, कोई भी एडिटिंग करेंगे और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर वही चीजें अप्लाई हो जाएंगे, ये इस तरीके से।
ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसमें फाइल भी हमने देखा, इसमें से एक ऑप्शन बहुत अहम थी वो हमने देख ली। उसके बाद यहाँ पर एडिट के अंदर क्लोन की ऑप्शन बहुत अहम थी वो हमने देख लिया। इसके साथ ही इंसर्ट बारकोड। बारकोड का काम क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, मेडिसन की प्रोडक्ट को देख लें, यहाँ पर मेरे पास मार्कर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है। अब ये बारकोड आपने बनाना है, आपको बता दिया जाता है जी ये नीचे लिखे हुए ये नंबर्स हैं, इस टाइप के आपका नंबर देने। कुछ कंपनी क्या करती हैं, पहले अपनी प्रोडक्ट का कोई नाम आईडी नंबर्स बता देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी स्टार्टिंग डेट इसकी ये है और एंडिंग डेट ये है, सेंटर में उसके प्राइस लिख देते हैं। ये इस तरीके से नंबरिंग वो टाइप करवा देते हैं, कहते हैं ये नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद रेजोल्यूशन उसकी सिलेक्ट की, यूनिट्स उसका सिलेक्ट किया, विड्थ उसकी सिलेक्ट की, ये पूरी सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट कर दिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो गए। राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, बोल्ड हो, इटैलिक हो, कैसे होना चाहिए आपका टेक्स्ट, अलाइनमेंट उसकी लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। उसके बाद फिनिश, ये आपके पास बारकोड आ गया। ये बेसिकली जब आपका किसी मशीन में से गुजरता है ना, तो इनको वो रीड करता है। तो ये बेसिकली एक मशीन में से, इससे पहले ये ऐसे प्रिंट होने के बाद एक मशीन होती है जिसमें से इसकी नंबरिंग जनरेट होती है। पता लगता है कि ये चोरी का तो नहीं, वो मैच करता है इनके नंबरिंग को ना, तो ये उन चीज़ों के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। इंपोर्ट होता है किसी चीज़ को लेना, हासिल करना, एक्सपोर्ट होता है किसी चीज़ को भेजना, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हुए आप किस फॉर्म में उस चीज़ को भेज रहे हो, एक होता है सेव करते हो, सेव करते हो वो उसी कंडीशन में उसी फॉर्मेट में होता है। एक्सपोर्ट होता है कि जिस फॉर्मेट में आप बैठे हो आपको वो फॉर्मेट नहीं चाहिए बल्कि कोई और फॉर्मेट चाहिए, तो देन आप एक्सपोर्ट करते हो, उसमें आपको बेशुमार एक्सटेंशंस या टाइप्स आपको मिलती हैं जिसमें आप उसको एक्सपोर्ट करके तो सेव करके तो किसी भी बंदे को वो फाइल को सेंड कर देते हो, भेज देते हो, ठीक है ना। ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, यहाँ तक ये ऑप्शंस भी आपकी क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद व्यू को हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शंस को, लेकिन